2 मिनट बस। जल्दी करो जी। 2 मिनट थे। ए, अंकित मोबाइल घुमाओ जी, मोबाइल रोटेट करो अंकित। सर ब्लर दिख रहा है। आप क्या ब्लर दिखेगा, तो बढ़िया है जी, फुल एचडी में अब तो दिख रहा होगा जी, आपका नेटवर्क इशू फिर होगा तो। यस सर। सर वर्ड मीनिंग में नंबरिंग गलत है सर, टिप्सी तो 70 नंबर पे हो। अरे बाबू, नंबरिंग गलत जैसे वैसे लिखिए, ठीक है ना। एक आध दो वर्ड मीनिंग इधर उधर हुआ होगा बोला है ना, जैसा नंबरिंग है वैसे लिखिए। आपका जो छूट रहा है वो ये कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, आगे लास्ट में लिख लीजिए। जो आपका छूट रहा है बाबू उसको सबसे लास्ट में लिख लीजिए। 290 तक है उसमें। सर बोलस को उन्होंने 2 बार लिखा। अच्छा, बोनस 2 बार लिखा है यस तो मैम। हो सकता है। चलो ठीक है, होते हैं बाबू, क्या कीजिएगा। नेक्स्ट बाबू, चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखो शैतान क्या पढ़ा, अब शांति से सुनना है खाली। एरी साहब ऑन करो जी। अब शांति से सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। सर लास्ट में दूध कंपटीशन होगा क्या? शांति से सुनते चलेंगे, है ना बाबू। मिल्क विल्क का कंपटीशन बोला बाद में, पीटीएम के बाद आप लोग का बाद में कभी गार्जियन से पूछ के ना जी। ठीक, आप पहले पढ़ाई पे ध्यान। सर देखो मेरी मम्मी आप, मान गई। हालांकि नहीं, आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट और उसका इफेक्ट। तो प्रीवियस क्लास एक क्लास हो गया रिसर्च बाबू, इसका छूट गया रिकॉर्डिंग, मैसेज करना, रिकॉर्डेड प्रीवियस क्लास वाला भेज देंगे, देख लीजिएगा। समझा ऋषभ बाबू, जिस जिस बच्चे का छूट गया। क्योंकि पहला क्लास इंपॉर्टेंट होता है, पहले क्लास में ही बताया जाता कि आगे हमको क्या पढ़ना, नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना, है ना। ठीक सर। तो प्रीवियस क्लास में आपको इलेक्ट्रिक करंट बताए थे क्या होता है ना। किसी वायर में बाबू, कोई वायर ले लो, उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। तो जो चार्ज और उस चार्ज फ्लो टाइम लगता है, उसी को हम लोग क्या करंट कहेंगे। ऐसा नो, वीडियो ऑन करो जी। ठीक ठीक। लिखवाए भी तो प्रीवियस क्लास में सर। हाँ, लिखाए थे भी, समझाए थे भी, सब चीज करवाए थे, ठीक नहीं, है ना। हाँ सर। जैसे मान लो ये वायर है तो आपको एटम का मतलब भी बता दिए थे बाबू, है ना। एटम क्या होता है, किसी भी बाबू पार्टिकल का बाबू सबसे छोटा पार्टिकल जिसको ओपन आई से नहीं देख सकते हो, है ना। ठीक सर। जिसको आप लोग ओपन, भेज दीजिएगा। जिसको जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो भोला मेरा, तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे भोला, एटम। समझते चलना। जैसे आइटम का मतलब बता दिया। अब आइटम का शक्ल सूरत कैसा होता है, इसको छोटा छोटा पीस में कट करते जाओ, कट करते जाओ, है ना। जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको फर्दर कट नहीं कर सकते हो, है ना बाबू, दिखाई भी ना देगा, तो वही जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। अब आइटम का जो शक्ल सूरत होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। समझते चलना है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करके वो चैप्टर ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, मतलब एटम का स्ट्रक्चर्स। तो एटम का जो स्ट्रक्चर्स होता है भोला, आप खाली समझना, शांति से सुनते चलना है। कैसा होता है, गोलाकार होता है ना। कैसा बाबू, आप लोग उसको कह सकते हो वाटर मिलन की तरह, तरबूज की तरह, है ना, गोलाकार होता है। और फर्दर बाबू जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ तो एटम के अंदर बाबू और भी बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं। तो एटम के अंदर बाबू इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, नाम सुने होगे। प्रोटॉन पाया जाता है, नाम सुने होगे। और न्यूट्रॉन रहता है, कहाँ रहता है, एटम के अंदर रहता है ना। कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, एटम के अंदर। जैसे क्या सर सुरभि शैतान, जैसे बाबू आपको बताया था ना बाबू, मान लो ये है, इसको छोटा छोटा पीस में कट करो, है ना। कट करते जाओगे तो सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा। उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके फर्दर देखा गया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता जैसे बाबू इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं, चार्ज होता है। जैसे प्लस माइनस कैसे है ना, शांति से समझते चलो। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है ना। इस पे माइनस चार्ज होता है और एरा पे प्लस चार्ज होता है और एरा पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज पार्टिकल है।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसा है, चार्ज पार्टिकल है ना, बोला अरे कैसे वो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक। तो उसी तरह से जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल्स होते हैं उस पे चार्ज रहता है ना। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और न्यूट्रॉन बहुधा है और पे कोई चार्ज ना होता है। शांति से सुनते चलना, ठीक। अब होता क्या बाबू, जो एटम है ना, जो एटम है ये सब माइक्रोस्कोपिक है, ओपन आई से नहीं दिखाई देगा, है ना। कैसे दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से। तो एटम के अंदर कौन है सर, गोलाकार है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इस गोला का तो सेंटर होगा ना कहीं भोला मेरे, इस गोले का सेंटर होगा कि नहीं भोला, हाँ सर। तो जो सेंटर होगा भोला, एटम के सेंटर को हम लोग भोला न्यूक्लियस कहते हैं, इसके सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे सर्किल में बाबू जो मिडिल पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। शांति से सुनते चलो, समझ में आ जाएगा। हम आपको क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हम आपको ये बता रहे हैं भोला मेरा, कि इस वायर में मान लो करंट दोगे, इधर से करंट दोगे, इधर टच करोगे तो आपका नागिन डांस शुरू हो जाएगा, होगा ना जी। कॉपर वायर मान लो, इसका कवर हटा दो, पूरा इसका कवर हटा दो, आएगो जाके बाबू सॉकेट में डालो, इधर जाके टच करो, दोनों साइड पिन पिन है, तो इधर सॉकेट में डालोगे, इधर टच करोगे तो आपका नागिन डांस शुरू हो जाएगा, नागिन नागिन वाला। तो क्यों नागिन डांस शुरू होगा, क्योंकि बाबू इसमें से क्या हो रहा है, करेंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करेंट फ्लो हो रहा है, और यही करंट आपको लगेगा भोला तो आपका नागिन डांस शुरू हो जाएगा, होगा ना जी। कभी मारा होगा तो देखो कि बाबू कैसा होता था, पूरा शरीर दिमाग सब हिल जाता है। तो वही आपको बता रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो कैसे करता है, वो आपको हम सिखा रहे हैं। हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि इस वायर में बाबू करंट फ्लो कैसे होगा, है ना, वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर करंट जब फ्लो हो जाएगा तो उसका फार्मूला वगैरह इस पेज पे आएंगे, है ना। ठीक, शांति से सुनते चलना, जंतर मंतर कर ले, जो इधर उधर करेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। निको वीडियो ऑन करो जनसु, ऐसा ऑन करो जी, ऐसा अपना ऑन करो बाबू, ठीक। तो बाबू आइटम कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक सर। आइटम के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक सर। गोला के जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक सर। NucLeus, न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे सर्किल के मिडिल पॉइंट को सेंटर कहते हैं, उसी तरह से आइटम के बाबू जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। ठीक सर, आगे समझना। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो बहुधा होता है, ये न्यूक्लियस में रहता है। ये कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में जाके बहुधा की तरह बैठल रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन बाबू, आप वाटरमेलन खाए होगे, तो जो सीड्स का स्ट्रक्चर है ना, वही बाबू इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाबू डिफरेंट डिफरेंट है ना, इसी तरह से घूमते रहते। इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर बाबू, घूमते रहता है रैंडम मोशन में, है ना, एटम के अंदर एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। ठीक, कैसे सर बताते हैं, तो ये समझ में आ गया, है ना। ठीक सर, आइटम हो गया कि आइटम क्या होता है सर, किसी भी पार्टिकल्स का सबसे छोटा पार्ट बाबू, जिसको ओपन आई से नहीं देख सकते उसको आइटम कहते हैं। आइटम को और बाबू एक्सपेरिमेंट किया गया आइटम के ऊपर, तो उसमें देखा गया कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस वाला चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, ठीक। आगे आपको पढ़ाएंगे या जानते होंगे, माइनस माइनस के बीच में क्या लगेगा, मान लो माइनस माइनस चार्ज है तो ठेला ठेली करेगा, प्लस प्लस चार्ज है बाबू, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है ना। प्लस वाला चार्ज इसको नहीं देखना चाहता, ये वाला इसको देखना नहीं चाहता। और माइनस प्लस वाले चार्ज अट्रैक्शन होते हैं, प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचाता नहीं, अट्रैक्ट करते हैं। बात समझो, इसको यूज कर, जैसे मैग्नेट होता है ना जी,
तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता कि नहीं होता है, होता कि नहीं होता। उसी तरह से यहाँ भी है। मैग्नेट में आपको बताया गया था ना भोला मेरा, है ना, प्रीवियस क्लास में मैग्नेट में बताए थे ना भोले, है ना। ठीक, जैसे मान लो ये दो गो क्या है, मैग्नेट है, नहीं है, तो ये दोनों रेड रेड का हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, इधर ब्लू ब्लू क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, है ना। ठीक बोला। तो अब ये दोनों के पास पास लाओगे बाबू तो क्या होगा, सेम सेम पोल रहेगा भोला मेरा, तो क्या होगा, ठेलेगा। अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। बताए थे ना ऋषित शैतान, वो नहीं आया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हाँ सर, समझते चलना, समझते चलिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि करंट कैसे फ्लो होता है। हाई स्कूल में 2 क्लास में खत्म हो जाता। जैसे समझो, ये अभी दोनों कौन कौन पोल है, सेम सेम पोल है। तो मान लो ये दोनों सौ सौ था एक दूसरे के, आ जा नहीं आएंगे, है ना भोला। हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्या कर रहा है, एक दूसरे को ठेल रहा है। सेम सेम पोल के बीच में क्या हो रहा है, ठेला ठेली हो रहा है। बोला आ जाओ ना, नहीं आएंगे, देखो देखो, बिना टच करते हुए भाग रहा है, भाग रहा है, कोई मैजिक नहीं भोला। तो ये क्या हो रहा है सर, सेम सेम पोल है, ये दोनों सौ सौ पोल है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को इधरों से बाबू करोगे तो इधर वाला भागेगा। तो इसको कहते हैं रिपल्सन। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिपल्सन कहेंगे। ठीक सर, हाँ सर, समझते चलना है। ठीक, इसको दोनों साउथ साउथ दोनों नॉर्थ नॉर्थ भी कर दोगे तो देखो, ए आबो ना, पढ़ेगा नहीं, ना पढ़ेंगे हम भाग जाएंगे, नहीं पढ़ेगा, नहीं भाग रहे हैं। ठीक, इधरों से करोगे तो वही हाल है बाबू, नहीं आएगा, कितना हो सटाओ बाबू, नहीं जाएगा, जैबे नहीं करेगा। तो ये क्या हो रहा है सर, ठेल रहा, ये इसको ठेल रहा, ये दोनों एक दूसरे को ठेल रहा। लेकिन आप अपने हाथ से पकड़ ले तो ये बेचारा नहीं ठेला रहा, वो फिर है तो आराम से भाग रहा है ना। ठीक कि नहीं। ठीक, तो सेम पोल के बीच में रिपल्सन होता है ना। यही उलट दो, एगो ब्लू कर दो एगो रेड कर दो, एगो क्या कर दो बाबू, ब्लू कर दो रेड कर दो, दिख रहा है। हाँ सर, वह देखो खींच लिया, है ना। देख, एगो ब्लू है एगो रेड है, देखो खींच लेता है बाबू, है ना। वह देखो कि नहीं भोला, खींच लेता है बाबू कि नहीं, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा देखो, यही दोनों रेड रेड कर दोगे तो ये क्या होगा बाबू, नहीं खींचेगा। देखो नहीं, नहीं गिरा, इतना टेढ़ा किए हुए नहीं गिरा, मैजिक देख रहा है जी, इतना टेढ़ा किए हुए, देखो इतना टेढ़ा कर दिए। अगर एगो मैग्नेट को हटा देंगे वो तो नीचे गिर जाएगा फटाक से, टूट भी जाएगा। लेकिन इतना टेढ़ा किए बाबू, नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा, देखो 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 देखो, इतना से टेढ़ा कर दिए, नहीं गिरा। एगो हटाएंगे तो फटाक फटाक से नहीं गिर जाएगा, है ना भोला मेरा। हाँ ठीक, तो क्यों होता है, शांति से समझना है। क्या समझाए सर, किस लिए समझाए, इसलिए समझाए मेरा कि नॉर्थ नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्सन, साउथ साउथ पोल के बीच में रिपल्सन, और नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन। तो ठीक वही बात यहाँ पे, माइनस माइनस चार्ज में ठेला ठेली। कैसे दो बाबू है ना, लड़के आपस में दोस्त है बोली, तो दोनों एक दूसरे का शक्ल देखना नहीं चाहते, एगो के पूरब एगो के पश्चिम, हमरा से ज्यादा सुंदर है, वो कहेंगे हम ज्यादा सुंदर हैं, वैसे चलते रहता है दिन भर, है ना। तो सेम सेम में क्या होता है बाबू, रिपल्सन, माइनस माइनस, ये इसका शक्ल नहीं देखेगा, इसका नहीं देखेगा। प्लस प्लस में भी वही हाल है। अब माइनस प्लस क्या होता है बाबू, अट्रैक्ट होता है। इतनी कहानी समझ में आ गई, है ना। ठीक से आगे क्या आ गया बाबू, आपको बैटरी, तो अब करेंट फ्लो कैसे होता है सर। तो मान लो बाबू क्या है, कोई वायर वगैरह है, फिर इस पे आते हैं, वायर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है सर, अब समझना। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस माइनस समझ में आया। अब समझो, मान लो ये वायर है, ये क्या भोला, वायर है। इसको ऊपर वाला कवर हटाओगे तो अंदर आपको कॉपर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, प्लाक्षी कॉपर, है ना। ऊपर से कवर हटाओगे ना तो अंदर कॉपर रहेगा, इधर उधर छटपटाएगा ना तो कूट देंगे। तो इसी वायर को बाबू यहाँ पे ड्रा करो, फिर वीडियो दिखा रहे हैं। तो ये मेरा वायर हो गया, क्या हो गया, वायर हो गया। जूम कर दिए थोड़ा सा,
नहीं हो सकता है बाबू। अरे मोटा वाला इसी वायर को थोड़ा सा जूम करो ना, तब समझाने के लिए मोटा वायर लिए है ना। हाँ सर ठीक। हाँ बोला। अब वायर है बाबू, तो इस वायर के अंदर कौन होगा? आइटम होगा। आइटम के अंदर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो वायर के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। कहां से आया? हर एक वायर में रहेगा। टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा किसी भी वायर में रहेगा बाबू। सारे वायर के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे। ठीक। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहेगा? माइनस वाला, है ना। ठीक। ठीक सर। अब इस इलेक्ट्रॉन है बाबू वायर के अंदर बाबू, रैंडम मोशन करते रहता है। अभी वीडियो दिखाते हैं। ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। ठीक। अब इस वायर को क्या करो? सेल से, बैटरी से कनेक्ट कर दो। इस वायर को बाबू, ये बैटरी है, वो बड़का वाला प्लस छोटका वाला माइनस, आगे से हम वो लिखाएंगे। बैटरी सेल जानते हो ना जी? नहीं दिखाए थे जी? है ना बाबू रिसीत। ठीक सर। देखो बोला, ये क्या बाबू? बैटरी। ये सब क्या? बैटरी है। तो इस बैटरी में देखोगे तो एक साइड प्लस एक साइड माइनस लिखल रहती है। इसमें देखोगे भोला मेरा, तो एक साइड प्लस रहेगा, एक साइड माइनस रहेगा। देखो, है ना। हाँ सर। ये माइनस दिख रहा है ना, एगो ठुठिया माइनस वाला, एक साइड ही प्लस है। तो जी अभी इसी बैटरी को यहाँ पे लाके रख दिए। इसी बैटरी को क्या किया? यहाँ पे लाके रख दिया। तो अब इसके थ्रू क्या होगा? करंट फ्लो होने लगेगा। तो वही हम आपको समझा रहे हैं कि करंट कैसे फ्लो होता। पूरा इंडिया में कहीं कोई टीचर ना बताएगा कि करंट कैसे वायर में फ्लो होता। नहीं विश्वास होता तो आप लोग स्कूल में जाके पूछना। जैसे भोला मेरा, क्या सर? जैसे बैटरी है, आई तार है, ये दो, एगो ई तार है, वायर है, एगो ई वायर है ना जी, एगो यह वायर है। दो वायर है कि नहीं है? अभी इस वायर को बाबू इसमें टच करो तो झमझम करेगा। इसको इसमें टच कर देंगे सर, तो क्या होगा? बल्ब ग्लो कर गया। तो कैसे ग्लो कर दिया मेरे भोला? है ना, ग्लो किया ना जी, देखो तो जी। तो ग्लो कैसे किया? इसमें करंट, ये जो दिख रहा है ना बाहर में, इसमें करंट जा रहा है। क्या जा रहा है मेरे भोला? करंट जा रहा है। देखो सर रेड दिख रहा है, हटा दिया, ये रेड बॉल हो गया कि नहीं? है ना। ठीक सर। इसको सटा दिया, ग्लो कर गया। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है ना। ठीक सर। देखो ना, आ कितना आदम, कितने बोला। तो ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है वही आपको हम बता रहे हैं कि नहीं, समझो। ठीक सर। तो होता क्या बाबू? वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक सर। सेल से कनेक्ट कर दिया बाबू, तो सेल में एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। तो इस साइड जो वायर कनेक्ट किए थे, ये पूरा का पूरा प्लस, इधर माइनस है बाबू, इधर वाला वायर माइनस। तो यहाँ प्लस है और अंदर में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। वायर के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। शांति से समझते चलना। वायर के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है बाबू, नैतिक राजनंदनी। है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। है ना। अब देखो होता क्या है मैजिक बाबू, ये बाहर में प्लस है, ये वायर में कैसा है? प्लस चार्ज है, माइनस है। तो ये वायर इसी वायर से जुड़ा हुआ, ये जो वायर बाबू इसी से जुड़ा अटैच है। मतलब प्लस आ गया, अंदर माइनस है, तो ये प्लस वाला आ जा इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा। ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ठेलेगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन को ठेलेगा और इधर इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाबू कहाँ बाहर निकल के बाबू क्या जाएंगे? इस वायर में फ्लो करेंगे। इस वायर में क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है? चार्ज है। शांति से समझते चलना। इलेक्ट्रॉन मेरा क्या बाबू? चार्ज पार्टिकल है। प्लस माइनस चार्ज है ना, तो इसको क्या कहेंगे? चार्ज पार्टिकल। तो यही जो चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो रहा है ना, चार्ज पार्टिकल का जो फ्लो हो रहा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे भोला मेरा? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। देखो बताते हैं, सिखाते हैं, है ना। हाँ सर, अच्छा से। ठीक है, अच्छा से ही बताएंगे। यही चीज बाबू टेंथ में भी बताते हैं।
और यही चीज बाबू 6 में भी बताते हैं, यही चीज 8 में भी बताते हैं, और सारे बच्चा वही चीज समझता है जो बताते हैं। बोलो देखो यहाँ पे क्या लिया गया, शांति से समझना है ना। ठीक, ये आप लोग के मोदी सरकार बाबू 10th में पढ़ने लग दिया है, लेकिन हम बच्चे को 6 में समझा देते हैं। मोदी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं बाबू, इसीलिए बोला उनको पता नहीं है। ये जैसे ऑन करो ना, हरिओम ऑन करो जी, ये संस्कार यही पढ़ाई हो रहा है जी, ये संस्कार शैतान मार एकदम वो राम कथा सुनने में लगा हुआ है, शैतान ये सब है। देखो बाबू ये क्या है बाबू, निधि बायर है, इतना ठंडा आ गया निधि, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ऐसा क्लास कहीं रहता है बाबू, आपका क्लास आपके कम्बल के अंदर, रजाई के अंदर कि नहीं भोला। अभी कहीं भी ऑफलाइन जाके पढ़िएगा भोला तो समस्या होता है। मेरे यहाँ बच्चा के पास कोई समस्या, अच्छे से घर बैठे पढ़ाई। तो ये क्या है सर, ये कॉपर वायर लिया गया है। क्या लिया गया, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ब्राउन कलर में रेड में, ये कॉपर वायर है। ठीक ठीक सर, इसमें छोटा छोटा गोला दिख रहा है मेरे भोला, छोटा छोटा जो गोला दिख रहा है ना, ये एटम है। कॉपर वायर के अंदर क्या है, एटम है। नहीं दिख रहा मेरे भोले, छोटे छोटे गोले। हाँ सर, संस्कार हरिओम, इसमें छोटा छोटा गोला दिख रहा है ना भोला, तो ये क्या एटम है ना। एक आइटम को यहाँ पे जूम किया गया, तो ये आइटम है, ये पूरा का पूरा आइटम हो गया। आइटम में इन बीच में गोलका दिख रहा है ना, इसको सेंटर कहेंगे, ये सेंटर हो गया। और इसमें थोड़ा थोड़ा जो डॉट दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक सर, दिख तो रहा है सर, नहीं दिख रहा है जी, जूम हो जाओ जी, रुको जी, मेरे बच्चे को नहीं दिख रहे हैं है ना। नहीं किसे दिखेगा बोला, रिमूव स्पॉटलाइट, जूम करो, जूम हो हाँ, चलो ठीक, देखो जूम किया बोला, शांति से समझना। चलो फिर से थोड़ा सा पीछे करते हैं। देखो बोला, एजुकेशन को समझने की चीज होती है, आपको क्या बता रहे हैं। देखो देखो क्या बाबू मेरे, ये जो आपको दिख रहा है भोला मेरा, आप तो क्लियर दिख रहा है सर। हाँ सर, अब तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है। ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है, ये कॉपर वायर है, तार है ना। कैसन देखे में होता, तार नहीं देखी हो जी, अब तारों काट, घर में तार उड़ ना देखी बोले, देखो हमारा चेहरा कितना जुम जुम हो गया। इसको बीचे से काटोगे ना जी, तो वही कॉपर वायर निकलेगा। क्या निकलेगा भोले मेरे, कॉपर वायर निकलेगा। कितना इस सबको दिखा, इसमें है जी कि वो काट उठ के देखो, ये वायर है। अब इसको छीलोगे ना बाबू मेरे, देखो यहाँ थोड़ा सा छीला, नहीं छीला गया, ये भी नहीं छील, इसको छीलोगे अंदर से भोला, तो अंदर से कॉपर वायर निकलेगा। ऊपर लिमिनेशन इसलिए किया रहा था कि आपका नागिन डांस शुरू नहीं होगा, करंट नहीं मारे, है ना। ठीक बोला, तो इसके अंदर छीलोगे तो क्या मिलेगा, ये कॉपर वायर मिलेगा इसके अंदर छीलोगे तो, है ना। तो वही है, कॉपर वायर लिया गया। क्या लिया गया, कॉपर वायर लिया गया, है ना। हम अगर मोबाइल को सर सीधा करके पढ़ेंगे तो सर कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है कुछ, है शांति से भी पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट बाबू, तो ये कॉपर वायर है। ठीक सर, ठीक, कॉपर वायर के छोटका छोटका जो गोलका दिख रहा है मेरे भोलका, तो ये आइटम है। आइटम के अंदर ही वाला जो दिख रहा है छोटा सा, ये न्यूक्लियस है। इसमें कौन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। और छोटा छोटा जो डॉट दिख रहा है तारबूज के वाटरमेलन की तरह बाबू, ये इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक सर, अब इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है भोला, कुछ इसी तरह से मोशन होते रहता है ना। ठीक सर, जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है भोला, इस तरह से मोशन करते रहता है। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे भोला, देखो शांति समझना, ये कॉपर वायर हो गया पूरा। ठीक सर, बीचे में दिख रहा है ये न्यूक्लियस हो गया, बीच वाला क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और ये जो शैतान दिख रहा है हरा हरा, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन
तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसी दिन भर घूमते रहता, लवारिस की तरह, ऐसी दिन भर घूमते रहेगा लवारिस की तरह। तो अभी इसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे, है ना। ठीक सर, शांति से इजी है, देखो तो बाबू कितना अच्छा। अब इसमें क्या करेंगे, एगो बैटरी कनेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, बैटरी कनेक्ट, है ना। तो अभी रैंडम मोशन है, अभी बाराती नाच है, अभी कौन बाबू, बाराती डांस है, भांगड़ा डांस, जैसे तैसे जैसे तैसे। यही जब बैटरी कनेक्ट करोगे तो सारा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मोशन करे लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, ये समझो चार्ज है। सारे चार्ज एक डायरेक्शन में अगर फ्लो करने लगेंगे भोला, तो उसी फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करेंट कहेंगे। यही देखो अभी क्या हुआ, अभी जैसे तैसे ना है बाबू, लबारिश की तरह, है ना, इधर उधर ऐसे घूमते रह रहा है ना। अब क्या करेंगे बाबू, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे भोला मेरा, बैटरी से कनेक्ट, है ना। ठीक, देखो नीचे क्या किया गया, एक सेल कनेक्ट किया गया, ये दिख रहा है ना जी। यहाँ से क्या ले आए, बैटरी बाबू, अभी दिखा है ना जी। यहाँ से वो वायर लाभ निकालो, एगो यहाँ से वायर निकालो, एक सेल से कनेक्ट कर दो। तो बैटरी में दो गो, एगो प्लस एगो माइनस, अभी दिखाई किए। तो एक साइड प्लस एक साइड माइनस। तो ये बड़ा वायर अगर प्लस है बाबू, तो ये पूरा का पूरा इधर वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिख रहा है मेरे लाल, ये सारा का सारा क्या हो गया, प्लस हो गया। इधर माइनस है तो इधर वाला माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ठेला ठेली हो जाएगा, क्या होगा, ये उत्तर सुना, वीडियो ऑन करो जी। अब यहाँ पे क्या होंगे बाबू, प्लस वाला क्या करेगा भोला मेरा, है ना सुरभि, इधर बार प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के इधर से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इधर माइनस है तो इधर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ठेलेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन का बाबू ये जो चार्ज पार्टिकल, इसका क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। और यही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। ठीक, हाँ सर। तो यही इलेक्ट्रिक करंट, यही आपको कॉपी में ड्रा किए थे, आपके प्रीवियस क्लास में जो कॉपी में था यही आपको ड्रा करके बताया गया था। ठीक, ठीक सर। अब आगे अब हम लोग देखेंगे। ठीक, उतना हो गया, अच्छी बात है ना। ठीक सर, ये जी जूम आउट हो, आज चंदा मामा की कहानी सबको बताना। नेक्स्ट भोला, तो आपको बता दिए बाबू मेरे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बाबू फ्लो होता है ना। ठीक, आगे क्या है बाबू, आगे समझता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला बनेगा भोला मेरा, क्या बनेगा सोचो, चार्ज फ्लो हो रहा। अब चार्ज को फ्लो होने में टाइम लगेगा ना जी, मिलीमीटर सेंटीमीटर है बोलो, मिली सेकेंड, 1 घंटा 2 घंटा। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, आई से। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऋषित, आई से। तो आई बराबर क्या सर, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, चार्ज है। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है उस फ्लो चार्ज में बाबू, है ना, वहां से यहाँ आने में टाइम लगेगा। तो चार्ज अपॉन टाइम के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा सर, चार्ज अपॉन टाइम। तो आई बराबर कितना, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया। इजी बीजी है कि नहीं सर, जो चार्ज फ्लो हो रहा सर, और चार्ज फ्लो होने को जितना टाइम लगा सर, उसी का रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। हाँ सर। अब बात है सर, इलेक्ट्रिक करंट को नापोगे कैसे, कैसे, जैसे सब्जी लाने जाते हो बाबू, तो उसको नापने की जरूरत पड़ता है ना जी। ए हरिओम, वीडियो ऑन करो जी। किलोग्राम में कहते ना कि 1 केजी सब्जी दे दो, आधा 1 केजी सब्जी दे दो बाबू, आराध्या सोना। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नापेंगे नैतिक एम्पेयर में, कैसे, एम्पेयर में। एम्पेयर मीटर होता है, एगो क्या होता है, एम मीटर डिवाइस होता है, उसी से इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं। जैसे क्या सर, शांति से समझना। एस आई यूनिट, ई क्या होता है, एस आई यूनिट की कहानी लगता है आपको बताए हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ये क्या होता है सर, जैसे समझो, है ना, जैसे मान लो बाबू, हमारे वो अर्थ पे बाबू बहुत सारे कंट्री है,
पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, जापान भी है, नेपाल भी है, सब है ना? ठीक सर। शांति, ऐसा यूनिट क्या होता? तो जैसे सब कंट्री बाबू, अब मान लो बाबू आपके पास बाबू एगो इतना बड़ा भोला, इतना लेंथ का भोला, एक कीमती रोड मिल गया, बहुत कीमती। अब इसको म्यूजियम में रखना है ना? बहुत कीमती रोड मिल गया इतना लंबा, है ना? तो पाकिस्तान वाला इसका लेंथ कैसे नापेगा? मान लो नाप दिया इसको फुट में कि 1 फुट के 1 फुट लंबा है। इंडिया वाले इसका लेंथ कैसे नापेंगे? बित्ता में कि 1 बित्ता के हको, है ना? ठीक। इसका मान लो लेंथ नापना बाबू, तो हम लोग अपना लोकल भाषा बित्ता में नापेंगे कि 1 बित्ता के रॉड हको, बहुत कीमती। और चाइना वाला बाबू इसको कुछ और अपना यूनिट में नापेगा, वो मान लो इसको नाप दिया सेंटीमीटर में। नेपाल वाला इसको लेंथ को नाप दिया मिलीमीटर में, है ना? अपना अपना। तो ये क्या होगा बाबू, सारे कंट्री अगर एक कॉमन चीज को डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में बाबू रिप्रेजेंट करेंगे, अब मान लो कहीं बाबू वर्ल्ड वाइड पे बाबू, है ना, ये सेमिनार वगैरह हो रहा है भोला, तो वहां पे कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? कोई इसको कह रहा है बित्ता में, कोई इसको कह रहा है 1 हाथ 2 हाथ। तो इसीलिए वो सारे कंट्री ने मिलकर क्या बनाया बाबू, यूनिट बना दिया कि अगर लेंथ है तो इसको आपको एक के यूनिट में नापना है। कैसे? मीटर में। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता। जैसे आप समझो, लेंथ को, लंबाई को ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, तो आपको स्कूल जाते तो एक स्पेशल ड्रेस दिया गया है, यूनिफॉर्म दिया जाता कि अगर आप स्कूल आते बाबू तो सारे को यूनिफॉर्म में ही आना है ना? ठीक। बाकी अपना घर में बाबू हाफ बंडी पेन हो, चाहे फुल बंडी पेन हो, चाहे 100 रुपया वाला पेन हो, चाहे 200 रुपया वाला पेन हो, कि नहीं बोला? उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी स्कूल आइएगा तो यूनिफॉर्म में आइए। ठीक उसी प्रकार बाबू सारे कंट्री ने बाबू, मान लो कहीं कुछ मीटिंग वगैरह हो जाए, कोई बढ़िया चीज डिस्कवर, ये बाबू है ना, इन्वेंशन हो जाए, है ना, तो साइंटिस्ट सब एक जगह मिलेगा ना, वो इंडिया वाला जाएगा, पाकिस्तानों वाला जाएगा, चाइनो वाला जाएगा। अब सब कंट्री बाबू अपन अपन लोकल भाषा में बाबू रिप्रेजेंट करेगा यूनिट को, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए सारे कंट्री ने मिलके एक यूनिट बना दिया कि अगर लेंथ नाप रहे हो तो मीटर में ही मेजर करना। आप अपने घर में बित्ता में नापो, चाहे बाबू 1 हाथ नापो 2 हाथ नापो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल मीटिंग होगा तो वहां लेंथ को मीटर में ही बताना है ना? उसी तरह से मान लो मास है, 1 केजी 2 केजी, तो मास का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? किलोग्राम होता है। आप घर में ग्राम में नापो, जैसे हम लोग का इंडिया है तो नापना रहेगा, तो क्या कहते हैं? 1 पौआ 2 पौआ 3 पौआ। अब वहां बाबू विदेश में जाएगा तो कैसे समझेगा बउआ? पौआ को नहीं ना समझेगा बउआ, है ना? दिक्कत ना हो जाएगा। इसीलिए बाबू मेरे, है ना, मास का ये यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता। पाकिस्तान वाला भी जाएगा तो केजी में ही नापेगा, चाइना वाला जाएगा तो केजी में ही नापेगा, और इंडिया वाला भी जाएगा तो केजी में ही नापेगा। यानी तो हम लोग के साइड में पौआ खूब चलता है। पौआ मतलब समझते हो बाबू? 250 ग्राम। पौआ का मतलब होता है 250 ग्राम, है ना? जो दारू वगैरह पीते हैं ना भोला, वो पौआ पीते हैं, है ना? 250 ml का पैक बनता है, उसी को पौआ कहा जाता है, दारू वगैरह का। तो वहीं से पौआ का निर्माण हुआ है बउआ मेरे, ठीक है ना? तब पौआ का मतलब 250 ग्राम होता है। ठीक। तो ये सब इंडिया का भाषा। अब अमेरिका में जाके बोलेगा पौआ तो नहीं ना समझेगा। तो इसीलिए बाबू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। तो मास कुछ कुछ का है, बाकी डिराइव होता है। मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में। उसी तरह से चार्ज को नापते हैं कूलम में, और टाइम को सेकेंड में। टाइम मेरा घंटों होगा, दिनों होगा, है ना? लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। और बाबू चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ठीक। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम और सेकेंड, तो यही कूलम बटा सेकेंड को ही क्या कहते हैं? एम्पेयर करते हैं। एम्पेयर को कैपिटल ए से। तो करंट का बाबू ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पेयर हो जाएगा, याद रखना। करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा भोला? एम्पेयर होगा। अब करंट का 2 गो बाल बच्चा, कई गो बाल बच्चा? 2 गो, है ना? एगो एसी करंट, एगो डीसी करंट। ये जो बैटरी देता है भोला मेरा, ये डीसी देता है, इसको छूने से करंट ना मारता है।
और वही आप लोग बाबू जो आयरन कर रहे हो हेयर ड्रायर से बाबू एकदम हवा बाल को उड़िया रहे हो हवा में भोला, और उस वायर को छू दिया भोला तो आप भी चल जाओगे, है ना, हेयर ड्रायर के साथ ऊपर चल जाओ। तो वैसे करंट को कहते हैं डीसी करंट। इसको टच भी करोगे तो ये आपको नहीं मारेगा। अगर इस करंट को फील करना तो इसको बैटरी लाना, इसको जीभ में टच करना, तो आपको हल्का सा सेंसेशन फील होगा, है ना, वाइब्रेशन टाइप का, हल्का हल्का तीता टाइप का लगेगा, मतलब इसमें डीसी करंट जाता है ना। हाँ सर। तो करंट के 2 गो बाल बच्चा, कै गो बाल बच्चा, 2 गो, है ना। ठीक भोला मेरा। रिवर्स पीरियोडिकली इसको मैं लिख लेंगे बाबू, इज कॉल्ड, लास्ट इसको कर लेंगे। रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड, एक लाइन लिख लो। रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड भोला, इज कॉल्ड एसी करंट, इज कॉल्ड बाबू एसी करंट। रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी करंट। तो ये आपको बाबू स्कूल में 4 से 5 क्लास में खत्म। मेरे यहाँ बाबू आपको करंटे समझाने में लग जाता। रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी करंट। कौन सा करंट? एसी करंट। क्या होता है? विशेष जानकारी कल। बर्ड ऑफ द डे। टाइम हो गया जी। बर्ड ऑफ द डे भी लगले लिखिए लेते बाबू, अभी बच्चा सब है, अब है कि गया, जाए वाले को कौन रोक सकता। बर्ड ऑफ द डे बाबू, ठंडे ठंडी मौसम से हवा के झोंका को क्या कहा जाता है बाबू? क्या हुआ जी? क्या बाबू? बर्ड ऑफ द डे लिखो जी। बर्ड ऑफ द डे भोला, गस्टी, है ना भोला। गस्टी मीन्स क्या था बाबू? सडन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। इसका मतलब क्या होता है भोला? कभी देखते बाबू हवा आता है धीरे तज धीरे तज, धीरे से कस के, धीरे से कस के, तो वैसे हवा के झोंके को क्या कहेंगे बाबू? गस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? गस्टी कहेंगे। वैसे हवा के झोंके को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गस्टी कहेंगे। हवा का झोंका, कौन सा? कभी स्लो हवा का झोंका, है ना। ठीक सर। एक नेक्स्ट बाबू, हवा के झोंका आएगा बाबू, बारिश वगैरह हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? सौगी हो जाओगे। SOGGY, है ना। अच्छा ठीक है। सौगी मीन्स बाबू मॉइस्ट या गीला होता है। मान लो हवा का पानी वाला झोंका आ गया भोला, देखते हैं ना जी, बारिश वगैरह आता है जी, हवा का झोंका आ रहा है, साथ में बारिश भी आ रहा है, तो आप क्या हो जाओगे? गीला हो जाओगे। उसी को सौगी सौगी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? सौगी सौगी, है ना। उसी को क्या कहें? डॉगी डॉगी नहीं करना है, सौगी सौगी करना है। उसी को क्या कहेंगे? सौगी सौगी सौगी, है ना। ये ना कि बच्चा डॉगी 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 करो, डॉगी नहीं है, सौगी 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 है ना। ठीक मेरे ला। अब हम लोग चलेंगे चंदा मामा पे। अब हम लोग चलेंगे चंदा मामा पे बाबू। ठीक है, आप लोग जाओ और ये सब आएगा चंदा मामा की कहानी। सर इसका प्रीवियस वीडियो भेज दीजिए। गुड इवनिंग सर। सर Good इसका evening, मुझे प्रीवियस एक doubt वीडियो मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा।